जाना, किसी की तकलीफ में आकर खड़े हो जाना, ये जीवन का जीवन। देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा, गौ माता जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, तू जो झूठ बोली है तो तुझे झूठन खाने को। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना पड़ता है, कभी सुख कभी दुख, ये सब चलते रहते हैं, निरंतर आते रहते हैं, उसमें हम अपने कर्मों को भोग रहे हैं। अपने अपने कर्म का भोग हम भोग रहे हैं। महाराज समय आया, शिव कथा करती है। बाबा देवादिदेव महादेव पार्वती जी को लेकर वापिस कैलाश पर पहुंचे। पार्वती जी का फिर मन करा, बाबा से विनती करी, मेरा मन है मेरे नाना के घर में, पितृलोक में, मुझे अपने नाना से मिलने के लिए, पितरों से मिलने के लिए जाना। आज पहले एक बार माता पार्वती पितृलोक गई थी तो अपनी मां मैनावती के साथ गई, और आज माता पार्वती पितृलोक जा रही है तो अपने पति भगवान शिव जी के साथ जा रही है। मेरे नाना के घर में चलिए, पितृलोक चलिए। शिव जी कहते हैं, पार्वती हम और पितृलोक? हाँ, आप मेरे साथ पितृलोक चलिए। शिव जी कहते मैं पितृलोक जाऊं? हाँ। मुझे मेरे नाना जी की याद आ रही है, चलो मेरे साथ। देवादिदेव महादेव ने पार्वती जी का कहना माना, शंकर भगवान पितृलोक की ओर जाने लगे। पितृलोक की ओर शंकर पार्वती जैसे ही कदम बढ़ाकर पितृलोक की दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर जैसे ही जाने लगे, शंकर भगवान ने जैसे ही दक्षिण का मुख कर कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, दक्षिण की ओर जा रहे हैं। शिव जी जब दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे, सारे की सारे पितर, सारे की सारे 33 कोटि देवता, सब 33 कोटि देवता, पितर, वासुक, आहुत, जितने जितने देव होते हैं संसार के सारे देवता शिव जी की ओर आने लगे, शंकर भगवान की ओर आने लगे। सब शिव जी की ओर आते हुए जो देखा, देखते से ही माता पार्वती आश्चर्य में पड़ गई। बहुत समझने वाली कथा है, शायद हमने भी अपनी जिंदगी में पहली बार इस संवाद को बांचा है, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने मोबाइल पर और जितने इस कौड़िया गांव में सुन रहे हैं, इस संवाद को पहली बार आप लोग भी सुन रहे हैं, पहली बार। हमने भी अपने जीवन में पहली बार इस संवाद को बांच रहे हैं, इस संवाद को। पितृलोक के देवता पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, हमारे नाना के घर चलिए। शंकर भगवान जा रहे हैं, कुछ कदम चले हैं भगवान दक्षिण की ओर, और पितृलोक के देवता, आहुत लोक के देवता, वासुक लोक के देवता, 33 कोटि देवता, सब ऊपर से नीचे कैलाश धाम के लिए आने लगे। सब की सब वापिस आते हुए जब पार्वती जी को दिखे तो पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से पूछा, प्रभु अपन तो अपने नाना के घर जा रहे थे, हम तो नाना के घर जा रहे थे,
और ये सारे के सारे नाना नानी और सारा खानदान और सारे देवता ये अपनी ओर आ रहे हैं, सबकी सब बहते चले आ रहे हैं। अपन जा रहे दक्षिण में, ये जा रहे जम के बोलो उत्तर में। आप दक्षिण में जा रहे हो और वो सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है तो किधर की साइड आए? उत्तर। अपन जा रहे दक्षिण में, ये सब आ रहे उत्तर में। शिव जी कहते हैं पार्वती, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता कि अपन तेरे नाना के घर जा रहे हैं और ये सबकी सब 33 कोटि देवता, पितर देवता, गरुण वरुण सारे देवता ये सब अपनी ओर आ रहे हैं, तो इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। इसका उत्तर यही देंगे, सारे देवता आ गए। सब की सब शंकर जी की ओर जा रहे हैं। शंकर जी जाते हुए दिख रहे हैं, शंकर जी जाते हुए दिख रहे हैं दक्षिण की ओर, और ये सब उत्तर की ओर। शिव जी ने देखा कि ये लोग तो रुके ही नहीं है। भोलेनाथ डमरू खड़का, जो डमरू खड़का, शिव जी ने अपना मुख उत्तर का करा, देवताओं ने अपना मुख दक्षिण का करा। शंकर जी ने पार्वती के सम्मुख में पूछ लिया, आप कहां जा रहे हो? पार्वती तो मुझे नाना के घर पितृलोक लेकर जा रही है, देवलोक लेकर जा रही है, और आप यहाँ कैलाश धाम पर आप मेरे पास में आ रहे हो, कहां जा रहे हो? पितरों ने हाथ जोड़कर कहा, हाथ जोड़कर पितर कहते हैं, हमारा भोले बाबा, हमारा दामाद, हमारी बेटी हमारे घर आए, या हमारा शंकर हमारे पास में आए, ये ठीक नहीं। हम हमारे भोलेनाथ के पास जाएं, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं है, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं है। बाबा, पितरों ने हाथ जोड़कर शंकर भगवान से विनती करी, है भोले बाबा बस इतनी कृपा करो, संसार में रहने वाले मनुष्य श्राद्ध पक्ष में केवल 16 दिन हमको जल देते हैं। कितने दिन देते हैं? 16 दिन। धूप 16 दिन देते हैं, ब्राह्मण भोज 16 दिन कराते हैं, गौ भोज 16 दिन कराते हैं, कौवे को भोजन 16 दिन देते हैं, कुत्ते को भोजन 16 दिन देते हैं। हमारे ये पितृलोक के देवता कह रहे हैं कि मृत्यु लोक में रहने वाले हमारे परिवार के लोग हमको केवल 16 दिन भाग देते हैं, बाकी के समय हम सब भूखे प्यासे रहते हैं। आप कृपा करो भोलेनाथ जी, आप करुणा करो। पार्वती जी ने देखा, मेरे नाना जी आपसे विनती करना है। नाना बोलो क्या चाहते हो? पितृलोक से पितरों ने और देवताओं ने कहा, भोलेनाथ आज हमें वर दे दीजिए, आपके ऊपर जब जल चढ़ेगा उसका एक कंश पितरों को, देवताओं को, सबको प्राप्त होगा। शिव जी ने कहा, हम वर तो दे देंगे पर मना नहीं, वर देने में मना नहीं है। हम तुम्हें वर दे देंगे कि हमारे ऊपर चढ़ा हुआ जल पितरों को भी मिलेगा, देवताओं को भी मिलेगा, देवियों को भी मिलेगा, पर हम आपसे एक वर चाहते हैं। शंकर जी ने जैसे ही कहा वर चाहते हैं तो पितर बोले, कौन सा वर? शंकर भगवान कहते हैं, हम आपसे केवल इतना चाहते हैं, अगर कोई हमारे मंदिर में आकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा उसका एक भाग तुम्हारे खाते में जाएगा, पर आशीर्वाद आपको देना पड़ेगा कि उसके घर में कभी पितृदोष नहीं होगा, उसके घर में कभी पितृदोष नहीं होगा, कभी आहु दोष, कभी वासु दोष नहीं होगा, कभी उसके दरवाजे पर काल सर्प दोष नहीं होगा, कभी उसके दरवाजे पर दुख नहीं आएगा। पितरों ने वचन दे दिया, जो शंकर जी पे जल चढ़ाएगा, पितर कहते हैं अपनी बेटी पार्वती को देखकर, अपनी नातिन को देखकर, हम उसके घर से कभी भी दुख नहीं देंगे, हम उसको झोलियां खुशियों से भर देंगे। हम वो पितर
इसीलिए शंकर जी को जो जल चढ़ता है तो जलाधारी का मुख कहां का होता है? जम के बोलो, उत्तर की ओर होता है। जलाधारी का मुख कहां होता है? उत्तर की। हमारा शिव पुराण कहता है, शिव तत्व कहता है, आप चारों तरफ से जल चढ़ाओ, मना नहीं है, पर कभी मौका मिल जाए आपको, और जैसे ये शिवलिंग है